हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस, उसका थर्ड वीडियो है आज। तो जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं, लाइब्रेरी के किसी भी एग्जाम में लगा लो आप, तो उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे और साथ में उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आज 20 टॉप मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है। ये एक लाइन दे दी गई है कि ये जो कथन है, ये जो वर्डिंग्स हैं, ये किसने कही है। तो ये जो वर्डिंग कही गई है वो राइट आंसर है सी, राधा कृष्ण कमीशन। ठीक है, राधा कृष्ण कमीशन, राधा कृष्ण आयोग, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका जो अगर सेकंड नेम भी पूछ लिया जाए तो वो क्या है, विश्वविद्यालय आयोग। ओके, तो इसे राधा कृष्ण आयोग या फिर विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जा सकता है। इसके जो आयोग है, ये जो कमेटी बनी थी, ये जो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरीज हैं उनके लिए स्पेशली इस कमेटी को बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके नाम पे ये क्या है, राधा कृष्ण कमीशन इसका नाम पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इंदौर की शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है। शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय है, इसका अदर नेम क्या है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा सफेद कोठी। ए इज राइट आंसर। और सफेद कोठी ये क्या है, एक बहुत पुरानी इमारत है, बहुत पुराना। पहले क्या है, देश आजाद होने से पहले इसमें अंग्रेज जो अफसर होते थे, अंग्रेज अफसर वो रहते थे। लेकिन देश जैसे ही आजाद हुआ तो जो इंदौर के मान लिया एमपी के जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तख्तमल जैन जी, तख्तमल जैन जो मुख्यमंत्री थे वहां के, उनका ये घर हुआ करता था पहले। लेकिन 1968 में फिर उन्होंने मतलब उनकी आफ्टर डेथ के बाद 1961 में इसको एक पुस्तकालय बना दिया गया। और कितनी लागत से ये पुस्तकालय बनाया था, शुरू में 1.5 लाख रुपए की लागत से इसे एक पुस्तकालय में बदल दिया गया था, इस इमारत को। तब से इसका नाम क्या है, सफेद कोठी रख दिया गया है। तो मेन इंदौर के जो शासकीय अहिल्या केंद्र पुस्तकालय भवन है, उसे किस नाम से जाना जाता है, सफेद कोठी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा है, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय बहुत इजी है, आप खुद से बता सकते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, पब्लिकली। लेकिन विद्यालय के पुस्तकालय वो क्या होते हैं, जो एजुकेशन, जो एकेडमिक लाइब्रेरीज होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, शैक्षणिक पुस्तकालय ही इज राइट आंसर। ठीक है, जो शिक्षा से रिलेटेड महाविद्यालय क्या है, एक शिक्षा का संस्थान है। तो इसके स्कूल के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, या फिर कॉलेज के जो लाइब्रेरीज हैं वो क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरीज क्या होते हैं, वो वैसे मैंने सारे जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हैं उनकी पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और उसकी वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, अगर आप वहां से देखना चाहें तो सारे जो लाइब्रेरीज के टाइप्स हैं वो अच्छे से आप देख सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है, एकेडमिक क्या होती है, स्पेशल लाइब्रेरीज क्या होती है, नेशनल लाइब्रेरीज क्या होती हैं, इन सभी के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता क्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ACRL। ACR इज द राइट आंसर। ये क्या है, ACR एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। इसकी स्थापना 1940 में स्पेशली क्या है, जो हायर एजुकेशन की लाइब्रेरीज हैं उनको डेवलप करने के लिए उनको
अच्छे से प्रोग्राम करने के लिए बनाई गई थी हायर एजुकेशन एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरियंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज एक हायर एजुकेशन की एसोसिएशन है जो लाइब्रेरियंस को डेवलप करने के लिए 1940 में डेवलप की गई थी। तो राइट आंसर इज ACRL। ओके, ACRL इज द राइट आंसर। उच्च शिक्षा, वैसे इसके ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं। फर्स्ट है A, इसका राइट आंसर D है। तो ASL अमेरिकन एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरीज, नो ये नहीं होगा क्योंकि उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन, तो ये कट हो गया। इफ्ला में भी कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आप थोड़ा सा स्कॉलर में डाउटफुल हो सकते हैं, सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, लेकिन ये नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? स्पेशली ACRL को 1940 में हायर एजुकेशन के एसोसिएशन को लाइब्रेरियंस के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझ के देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? संगठनात्मक चार्ट मतलब हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको संगठित करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए उसका एक चार्ट बनाया जाता है। तो हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, उसके लिए क्या है, अलग अलग ही चार्ट बनाया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की जो संगठनात्मक चार्ट है वो विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरियों के लिए होगा, अलग होगा। तो यस, अलग ही होना चाहिए। तो A इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हर लाइब्रेरी के लिए संगठनात्मक चार्ट है वो अलग अलग ही बनेगा। तो यस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? वैसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो पुस्तकालय जो समिति है वो किसका अंग, पुस्तकालय जो कमेटीज हैं वो किस चीज का अंग होता है? ह्यूमन जो है रिसोर्स, उसका तो नहीं है, लाइब्रेरी ह्यूमन रिसोर्स, नो। समिति का काम क्या होता है कि जो कुछ कानून बनाना, जो हमारी लाइब्रेरीज को ग्रो कर सके, उसको डेवलप करवा सके। तो क्या है, पुस्तकालय के लिए शासन करना, उसको कुछ डेवलपमेंट के लिए कानून बनाना। तो पुस्तकालय जो समिति है वो किसका अंग है? पुस्तकालय शासन का। D इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस समझने की और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसको समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर होता है हमेशा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 राजस्थान के 2016 के एग्जाम में हुआ। आप ये साथ के साथ देखते रहना किस टाइम में कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास डैश के द्वारा किए गए थे। ये क्वेश्चन पीछे हमने जो 2 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं, 2 जो क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। कैसे होगा? मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में भी समझाया, अभी फिर से समझा देती हूँ। जो सियाजी राव गायकवाड़ जी थे, उनके जो शासनकाल में जो मेलविन डेवी थे, उनके एक शिष्य होते थे W.A. वार्डन, पहले भी बताया है, वार्डन देख लेना आप, W.A. वार्डन अभी दिख रहा है। W.A. वार्डन, मेलविन डेवी जिन्होंने DDC जो क्लासिफिकेशन दी थी हमें, उसके जो शिष्य थे W.A. वार्डन, वो सियाजी राव गायकवाड़ के बड़ौदा के उस टाइम ये महाराज थे सियाजी राव गायकवाड़। तो वो आए थे उनके शासनकाल में और उन्होंने उनके संरक्षण में सबसे पहले इंडिया में क्या है
प्रशिक्षण कार्यक्रम, लाइब्रेरी का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। तो भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए सबसे पहले कार्य किसने किया था? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने। उन्होंने ही जो W.A. वार्डन है उनको इजाजत दी थी, अनुमति दी थी कि वो लाइब्रेरी का जो प्रशिक्षण है, लाइब्रेरी की जो नॉलेज है वो लोगों को दे सकते हैं, दिया था उन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय या 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड ऑफ लर्निंग कब से प्रकाशित की जा रही है? तो कब से प्रकाशित की जा रही है? 1947 से एनुअली प्रकाशित की जा रही है। एक और एनुअली है ये, ठीक है, एनुअली मतलब हर साल इसको प्रकाशित 1947 से अब तक इसको प्रकाशित किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? सबसे पहले जो रुटलेज टेलर और एक फ्रांसीसी समूह था जिन्होंने मिलकर इसका प्रकाशन शुरू किया था। और सबसे मेन बात ये क्या है, एक ऑनलाइन संस्करण है, ऑनलाइन संस्करण मतलब ये पेपर फॉर्म में नहीं है, ऑनलाइन ही इसको प्रकाशित किया जाता है एनुअली 1947 से अब तक। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, कब से प्रकाशित की जा रही है? 1947 से एनुअली हर साल। और ये सबसे मेन बात है, ये ऑनलाइन प्रकाशित की जाती है। ठीक है, पेपर फॉर्म में नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड 9th क्वेश्चन है केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है। बड़ौदा पुस्तकालय क्या है? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। और बड़ौदा जो पुस्तकालय है उसका लिंक किससे है? सियाजीराव गायकवाड़, अभी जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित को सूचना आवश्यकताएं पूरी करनी जरूरी होती हैं? किसी भी जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है उसको कौन सी जो इन चारों में से कौन सी है आवश्यकता जो मेनली पूरी करनी होती है? तो क्या है? व्यापार निगमों, विश्वविद्यालय, शिक्षकों, स्थानीय समुदायों और सरकारी संगठनों। तो एक सार्वजनिक पूछा है इसमें, किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी क्या है? जिसमें हर कोई आ सकता है। तो सार्वजनिक लाइब्रेरी का मेन जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए कि जो उसके आसपास का ग्रुप है, जो लोकल पर्सन्स उसमें डेली विजिट करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं उसको ग्रहण करते हैं, तो उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनका ध्यान रखना मेन जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है उसका मेन कार्य होना चाहिए। तो किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए किसकी सूचनाओं को पूरा करना जरूरी होता है? तो व्यापार निगम जरूरी नहीं, व्यापार से रिलेटेड वो बुक्स को और उनको अपने लाइब्रेरी के अंदर रखे। किसी यूनिवर्सिटी स्पेशलिस्ट टीचर्स के लिए बुक्स रखना कोई जरूरी नहीं है, सरकारी संगठनों के लिए भी जरूरी नहीं। तो एक पब्लिक लाइब्रेरी है तो उसे अपना स्थानीय जो समुदाय है उनके लिए बुक्स को जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना ज्यादा आवश्यकताएं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना ज्यादा जरूरी होता है। तो राइट आंसर क्या है? स्थानीय समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? या फिर जो पुस्तकालय विभाग है वो किस मंत्रालय के अकॉर्डिंग अंतर्गत आता है? तो पहले जो लाइब्रेरी के मैंने इंट्रो करवाया था उसके अंदर भी अच्छे से बताया है कि जो लाइब्रेरी है वो संस्कृति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो पुस्तकालय है उससे संबंधित निर्णयों को लिया जाता है और अनुदान वगैरह जो सब कुछ होता है वो क्या है? संस्कृत कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं। इन दो में बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हो। प्राथमिक शिक्षा विभाग इसमें ऐसे सोच सकते हो कि जैसे पुस्तकालय और शिक्षा थोड़ा सा ज्वाइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। मानव संसाधन ह्यूमंस को डेवलप के लिए, विज्ञान है तो साइंस से रिलेटेड है। सांस्कृतिक को भी ऐसे सोच सकते हो कि सांस्कृतिक तो कल्चरल जो चीजें हैं, लेकिन नहीं, जो पुस्तकालय है वो सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालयों
विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः इस बजट के शीर्ष के तहत होता है। किस बजट के अंतर्गत क्या है जो फर्नीचर है या फिर अन्य उपकरण है वो खरीदे जाते हैं? तो उसमें क्या है, मेन जैसे वार्षिक और स्थायी निधि है, इनमें तो आप समझ सकते हैं नहीं, जो एनुअल खर्चों के लिए वार्षिक अनुदान होता है, स्थायी निधि, ये तो सब क्या है जो एनुअली हमारी जो फिक्स्ड है एक्सपेंसेस उनके लिए है। आवर्ती और अनावर्ती अनुदान, इनमें कंफ्यूजन हो सकती है, इन दोनों में से क्या हो सकता है? आवर्ती तो इनको समझना ज्यादा जरूरी है। जो आवर्ती अनुदान, आवर्ती व्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं? आवर्ती अनुदान तभी होगा, पहले आवर्ती व्यय को हम समझे। एक्सपेंस, आवर्ती एक्सपेंस क्या होते हैं, या फिर इसको रिक्यूरिंग जो एक्सपेंस बोल सकते हैं। रिक्यूरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जैसे स्टाफ है, उसको सैलरी दिया, ठीक है, स्टाफ सैलरी, सॉरी स्टाफ सैलरी है, या फिर रेंट है जो हमने लाइब्रेरी ले रखी है, या फिर जैसे कोई स्टूडेंट है उसको छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप। जो इस तरह के खर्चे होते हैं वो क्या है? आवर्ती एक्सपेंसेस होते हैं, रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। स्टाफ को सैलरी या मानदेय देना, कोई किराया देना, या फिर कोई जैसे फूड एक्सपेंसेस हैं वो देना, या फिर जो छात्र हैं या फिर कोई प्रशिक्षक है उनको स्कॉलरशिप्स देना, ये सब क्या है? आवर्ती अनुदान है, ठीक है। आवर्ती व्यय है, तो आवर्ती व्यय के लिए आवर्ती अनुदान बनाया जाता है। रिक्यूरिंग जो एक्सपेंस है उनके लिए रिक्यूरिंग ग्रांट्स दी जाती हैं। एंड अनावर्ती अनुदान, अनावर्ती अनुदान नॉन रिक्यूरिंग जो ग्रांट्स हैं, तो नॉन रिक्यूरिंग पहले हम एक्सपेंसेस देखेंगे। नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जैसे फर्नीचर लेना है, फर्नीचर लिया जा रहा है, फर्नीचर, या फिर और कोई भवन, बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग के उसके निर्माण के लिए, भवन निर्माण लगा लो, बिल्डिंग, ठीक है, या फिर कोई और उपकरण है, वो सारी चीजें इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स, इन सब के लिए जो खर्च किया जाता है वो क्या होता है? अनावर्ती व्यय। तो आवर्ती, तो आवर्ती मतलब इसके नाम से आवर्ती आ रहा है, बार बार, जो हर साल होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, बार बार होने वाले एक्सपेंस, होने वाले एक्सपेंस, ठीक है, वो क्या है? आवर्ती, आ रहे हैं बार बार, आवर्ती एक्सपेंस होते हैं। और अनावर्ती जो कभी कभार होते हैं, ठीक है, कभी कभी जो एक्सपेंस, कभी कभी होने वाले एक्सपेंस है वो क्या होते हैं? अनावर्ती। अनावर्ती जो बार बार नहीं होते, ठीक है, जो कभी कभी एक्सपेंस होते हैं अनावर्ती एक्सपेंस होते हैं, और जो बार बार होते हैं वो आवर्ती एक्सपेंसेस होते हैं। आवर्ती एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जैसे स्टाफ को सैलरी देना, हर मंथ दी जाती है, और रेंट है वो भी या तो एनुअली या तो मंथली दिया जाता है, ठीक है, और स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स को, वो भी टाइमली दी जाती हैं, ठीक है। ये जैसे फूड एक्सपेंसेस हैं वो भी टाइम टू टाइम बार बार दिए जाते हैं, ये तो है नहीं लाइफ में एक बार दे दिए और उसके बाद खत्म। लेकिन अनावर्ती है जो बहुत टाइम के बाद कभी कभी दिए जाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग हमने खरीद ली है, तो ऐसा तो है नहीं हर महीने नई बिल्डिंग खरीद के हम वहाँ पे अपनी लाइब्रेरी को सेटअप करेंगे, तो ये एक लॉन्ग टाइम के लिए है। फर्नीचर है वो भी लॉन्ग टाइम के लिए खरीद लिया, जब तक उसकी वैल्यू जीरो डेप्रिसिएट होकर जीरो नहीं हो जाती तब तक हम नया फर्नीचर नहीं खरीदते हैं, तो ये क्या है? अनावर्ती व्यय होते हैं। तो अनावर्ती व्यय मतलब जो कभी कभार होते हैं उनके लिए अनावर्ती अनुदान। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? पुस्तकालय में फर्नीचर और जो अदर जो उपकरण है उनको खरीदने के लिए कौन सा बजट बनाया जाता है? तो वो क्या होगा इसका राइट आंसर? अनावर्ती अनुदान, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है।
भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के आधार पर द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्ट का संशोधन किस वर्ष में हुआ? द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्ट 1949 का संशोधन कब हुआ था? 1994 में, 1994 में, 29 नवंबर 1994 में। ए इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। ये क्या है कि पेरिस में इसे अपडेट किया गया था 29 नवंबर 1994 में, और इसका जो अपडेट करवाने में अपडेटेशन में जो मेन भूमिका थी वो इफ्ला ने निभाई थी। इफ्ला, सॉरी, IFLA। इफ्ला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय अनुभाग है उसकी सहभागिता से क्या है, इसको अपडेटेशन किया गया था। इसकी जो रिपोर्ट थी वो तैयार की गई थी अपडेटेशन की। और कहाँ पे अपडेट किया गया था इसे? पेरिस में, ठीक है, पेरिस। ओके, कब? 29 नवंबर 1994 को। तो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्ट 1949 का संशोधन किस वर्ष में हुआ? 29 नवंबर 1994 में इफ्ला की सहायता से पेरिस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन है, भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए निर्देशक कौन है? जो भारत में पुस्तकालय के लिए जो कानून है उसके लिए जो भारत में सबसे निर्देशक कौन है? भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए निर्देशक कौन होता है? जो लाइब्रेरी के हैं उसके अपने सेपरेट कानून से, जो अपने सेपरेट लॉज हैं वो बनाए गए हैं। तो जो भारत के पुस्तकालय कानून है उसके अकॉर्डिंग जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उसके निर्देशक कौन हो सकता है, कौन होता है? तो इससे जैसे हम देख भी सकते हैं, जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उसका निर्देशक कौन हो सकता है? राज्य के राज्यपाल? नहीं। राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये हो सकता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति? नो वे। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। जो राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो मेन अधिकारी ऑफिसर होगा, वो ही क्या है, जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उसको निर्देशित करता है, ठीक है, पुस्तकालय कानून के अकॉर्डिंग, लाइब्रेरी एक्ट्स के अकॉर्डिंग। जो लाइब्रेरी के सार्वजनिक लाइब्रेरीज हैं उसके निर्देशक कौन हो सकता है? राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड 15th क्वेश्चन है, यूजीसी के शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है तदर्थ अनुदान। बी इज द राइट आंसर। तदर्थ या फिर एक मुश्त, जो एक साथ बड़ी अमाउंट में एक मुश्त जो अनुदान दे दिया जाता है, एक मुश्त जो राशि अनुदान के लिए दी जाती है वो है तदर्थ अनुदान। ओके, नियमित अनियमित नो, और योजना अनुदान नहीं। तो ये जो शैक्षणिक पुस्तकालय है उनके लिए क्या है, एक मुश्त अनुदान दिया जाता है। इसका राइट आंसर है तदर्थ अनुमान। ओके, अनुदान, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्न में से किस निम्नलिखित के द्वारा संचालित है? ये आपको ऑप्शन दे दिए गए, आप नेट पे इनको खोज करोगे तो जो इंटरनेट लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के द्वारा भी क्या है संचालित की जाती है, और इंटरनेट लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इसके द्वारा भी संचालित की जाती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, वो क्या है, वो ड्रेक्सिल जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। तो जो ड्रेक्सिल लाइब्रेरी है वो एक वर्चुअल लाइब्रेरी है, जो एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल लाइब्रेरी, नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो क्या है एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे जो छात्र हैं उनके द्वारा संचालित की गई एक वेबसाइट थी जिसका प्रबंधन क्या है, ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। तो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा संचालित है? ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी नॉन प्रॉफिट एक लाइब्रेरी, सॉरी
एक वर्चुअल लाइब्रेरी है जो नॉन प्रॉफिटेबल है और एक बड़े पैमाने पे जो छात्रों के द्वारा संचालित की गई वेबसाइट है प्रबंधन है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है, वो कौन सा पुस्तकालय है? सीधा सा समझ आ रहा है कि समाज के सभी सदस्यों को एक साथ लेके चलता है, तो वो कौन सा होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय, विशिष्ट और शैक्षणिक ये पुस्तकालय कौन से पुस्तकालय होते हैं और सार्वजनिक पुस्तकालय कैसे पुस्तकालय को बोला जाता है, ये सब आपको देखने के लिए टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जो मेरी वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। आपको सारे लाइब्रेरीज के टाइप्स के बारे में बता दिया जाएगा, कौन सी लाइब्रेरी किस टाइप से क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? पुस्तकालय जो सेश है, पुस्तक लाइब्रेरीज के लिए जो सरकार से अनुदान जो सेश प्राप्त होता है, जो बकाया बच जाता है वो एक आय के रूप में कौन सी जो लाइब्रेरीज हैं वो यूज कर सकती हैं? वो क्या है? एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। एकेडमिक लाइब्रेरीज कैसे? जैसे हम कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है या फिर कोई कॉलेज है, उसकी जो लाइब्रेरीज में जो एक्सेस में जो अमाउंट बच जाती है लाइब्रेरी सेट की, तो वो क्या है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आय कर जो कर होता है, जो आय होती है लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी कर के रूप में, तो उसको वो अपने आय के रूप में यूज कर सकते हैं, अपनी अदर जो लाइब्रेरी या फिर अदर फंड्स में ऐड करके डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बकाया प्रभार जो बच जाता है, आय का अतिरिक्त बकाया प्रभार, वो एक आय के रूप में यूज कर सकते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में कार्य या फिर काम करता है? तो कौन सा ऐसा पुस्तकालय है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक ट्रस्टी के रूप में ट्रस्टी जो पुस्तकालय है उसके रूप में काम करता है? तो वो कौन सा है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है वो एक संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यासी या फिर ट्रस्टी के रूप में काम करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अच्छे से पढ़िएगा और सारे जितने भी हमारे मॉक टेस्ट अब लाइन वाइज आएंगे डेली के डेली, एक या दो बार आप देख लोगे तो लगभग क्वेश्चन घूम फिर के उन्हीं में से आते हैं। जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा उसमें से कहीं थोड़ा बहुत पूछ लिया, कहीं मतलब रिलेटेड क्वेश्चन सारे वही होते हैं। अभी आपने 3-4 जो देखे भी होंगे, सब में घूम फिर के कोई ना कोई क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के करने, तो आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा। अगर आपको पूरी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं भी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर रीड आउट करके जाइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय कहलाते हैं। कौन से पुस्तकालय होते हैं? ये शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। बहुत इजी था। जो एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं ये सारे विद्यालय, स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के जो लाइब्रेरीज होती हैं वो शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं। विशेष लाइब्रेरी जो स्पेशल होती हैं, स्पेशल जैसे मेडिकल के लिए, लॉ के लिए जो लाइब्रेरी जो स्पेशल किसी स्ट्रीम के लिए खोले जाते हैं, बाकी आप डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, रिसर्च और सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन यही एंड होते हैं, बाकी क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आज के लिए इतना ही काफी है। हर वीडियो में हम लगभग 20 से क्वेश्चन मिनिमम करते ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें और भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एग्जाम हेल्पर प्रियंका के नाम से आपको टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो थैंक यू।